हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे। आपके चेतन भैया जो हमने अधूरा छोड़ा था वही वापस लेकर आए हैं। हेरॉन्स फॉर्मूला क्लास 9th का हमने सिर्फ और सिर्फ पिछले वीडियो में फॉर्मूला डिस्कस किया था हेरॉन्स फॉर्मूला का। आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों से यही मैं क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। राइट, आपके चेतन भैया आपके लिए मैथ्स इजी बना रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने हेरॉन्स फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो हेरॉन्स फॉर्मूले में क्या पढ़ा था हमने। यस, हम लोगों ने पहले पेरीमीटर निकालना सिखाया। राइट, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, सपोज ट्राइंगल एंड इट इज हैविंग थ्री साइड्स ए बी सी, सो उसका पैरामीटर ऑब्वियसली बात है हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड, दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पैरामीटर जब भी हम लोग निकालते हैं तो सेमी पैरामीटर एंड दैट इज डिनोटेड बाय एस। कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन 2। राइट, मतलब इसी तरीके से हम लोग सेमी पैरामीटर भी निकालते हैं, ये आप सभी को पता है। राइट, हम लोगों ने कर भी रखा है। फिर हमारा हेरॉन्स फॉर्मूला आता है जिससे हम लोग एरिया निकालते हैं। सपोज इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, रूट ऑफ, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ट्राइंगल का। ओके, होपफुली आप लोगों को ये पता है और आप लोगों ने पिछले क्लास में ये समझ लिया था। मैंने बस रिवाइज करा दिया आप लोगों को, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ओके, आप जितना ज्यादा मेरे लाइक करोगे वीडियोस को, कमेंट करोगे वीडियो पे, तो उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। whose sides are respectively 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ए गिवन है 150 सेंटीमीटर। राइट, अच्छा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मेरे को लगता है कि ए थोड़ा, ये जो रेड कलर है वो थोड़ा सा वो हो रहा है। राइट, सो बी हम लोग देखेंगे, बी कितना है हमारा 120 सेंटीमीटर एंड सी इज 200 सेंटीमीटर। राइट, सो हम लोग पहले निकालेंगे पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज नथिंग बट 150 प्लस 120 प्लस 200, और इसका टोटल जो है वो हमारा 470 सेंटीमीटर आता है। तो हमारा पेरीमीटर निकल गया, तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर दैट इज एस, और वो क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज नथिंग बट पेरीमीटर 470 अपॉन 2, एंड दिस इज नथिंग बट 235, 235। ठीक है, तो हमारा 235 यहां पर आ गया। अब हमारे को एस मिल चुका है। राइट, अब एस मिल चुका है तो अब हमारे को निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला, by Heron's formula, sorry, Heron's formula, area of triangle is nothing but root of s, s minus a, s minus b, s minus c। अब वैल्यूज पुट करेंगे, s की वैल्यू तो हमारे को पता ही है, सेमी पेरीमीटर जो आ रखा है 235, 235, 235 माइनस हमारा a का वैल्यू तो क्या था 150। राइट, गुड, 235 माइनस 120, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है, एंड 235 माइनस 200। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्दर सॉल्व करने पे हमारे क्या मिलता है देखिए, राइट, 235 एंड 235 माइनस 150 इज नथिंग बट हाउ मच, 5 एंड 23, यस 8, 85। नेक्स्ट 135 सॉरी 235 माइनस 120, 5, 1
and 1, that is 115, and this is 35. ओके, अभी हम लोग स्प्लिट करेंगे। देखिए बच्चों, अब क्या होता बताइएगा, कुछ टीचर्स जो है वो डायरेक्टली आंसर्स पहले ही सॉल्व करके रखते हैं और फिर बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हो, ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। मैं रफ वर्क के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं व्हाइट पेन से साइड में सॉल्व कर देता हूँ कि 235 को सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे को फैक्टराइजेशन करना है बेसिकली। तो फैक्टराइजेशन करते समय क्या करना है कि आपको पहले तो 2 से ट्राई करना है। 2 से तो ये होगा नहीं, 2 के टेबल में आता नहीं। 3 से होगा नहीं, 3 से हो सकता है, राइट, 3 से हो सकता है, तो 3 से ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। सो हम लोग 3 से जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, 3 7s आर 21, राइट, 25 25 होता है, और 25 कितने सार होता है, हाँ तभी है। डायरेक्टली 5 से कर लेता है, ओके, डायरेक्टली 5 से कर लेता है। 235 5 से कर लेता है, ठीक है, हो गया। 2 3, सॉरी मैं एडिशन, सॉरी मैं करेक्ट करता हूँ, एक्चुअली एडिशन में मैंने गड़बड़ कर दी। तो बेसिकली 10 होता है एडिशन, और ये नहीं पॉसिबल, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, राइट, 5 से कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 3 से भी नहीं होता। प्राइम नंबर पहला 2, 2 से नहीं हुआ 3, 3 से नहीं हुआ तो 5, अब 5 से हो रहा है, राइट। 5 के टेबल में आता है, तो 5 4 20 एंड 35, दैट इज 7, एंड 47 इज अ प्राइम नंबर, तो 47 वैसे की वैसे ही आ जाएगा। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ कि 235 को, 235 जो है उसको कैसे लिख सकता हूं, 5 इंटू 47, राइट। अब 85 के बारे में बात करते हैं। 85 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम, मैं साइड में यहाँ पे करेक्शन आपके लिए रफ वर्क कर रहा हूं। 85, देखिए 5 से वापस करेंगे हम लोग। 5 वन 5, 5 वन 5, राइट। 6 7 8 35, 5 7 तो 17, एंड दैट इज प्राइम नंबर। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे इधर पे 85 को, 5 इंटू 17। अब 115 के साथ भी सेम हम लोग इसी तरीके से करेंगे। 115 देखिए कैसे करेंगे, 115 दिस इज नथिंग बट, हम लोग कैसे करेंगे, 6 7, तो 5 से करना पड़ेगा। 5 2s आर एंड 5 3s आर 23, सो 23 वन 23, ओके ठीक है। तो 5 इंटू 23, सॉरी पेन चेंज करने दीजिए, 5 इंटू 23 इंटू 35 को कैसे कर सकते हैं, 7 5 आर, डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि 5 5 की जोड़ी बन रही है, 5 5 की जोड़ी बन रही है, तो वो तो आ जाएंगे रूट से बाहर, लेकिन अंदर क्या बचेगा हमारा, 47 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 7, ये हमारा अंदर बचेगा। 5 इंटू 5 इज 25, और अंदर अभी क्या आएगा उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सी बेटा, ये जो चैप्टर है बहुत इजी है, बट कैलकुलेशन जो है आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेशन जो भी है आपको करने पड़ेंगे। देखो 17 7 7 49, 4 ऊपर, 7 4 28, दिस इज 32, एंड 7 4 दैट इज नथिंग बट 9 8 9, एंड दिस इज 7, तो 799। अब 799 को हमारे को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 23, सो राइटिंग 23। अब 23 को 3 9 जार, एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूँ जैसे कि आप लोगों को समझ में आए, आपको तकलीफ ना हो। 23, अब 9 3 जार कितना होता है, 23 27, तो 7 2 ऊपर, अगेन 23 27, 9 3 जार 27, 28 29, 9 2 ऊपर, 7 3 जार 21 23, ओके। 2 9 जार 18, 1 ऊपर, 2 9 जार 18 19, 1 ऊपर, अगेन 2 7 जार 14 एंड 1 15, तो ये हो जाएगा 7 8 8 16 17, 1 ऊपर, दिस इज 10 13, 1 ऊपर, दिस 6 7 8 1 8 3 7 7, और आखिरी में हमारे को 7 से मल्टीप्लाई करना है, दिस 7, राइट। सो 7 7 का 49, 9 4 ऊपर, 7 7 का 49, एंड दिस इज 53 3 5 ऊपर, 7 3 का 21 26 6 2 ऊपर, 7 8 का 56 56, and 2 is 8 5 ऊपर, 7 1 7, एंड दिस 12। सो हमारा आंसर जो आता है वो क्या आएगा, 1 2 8 6 3 9। अब देखिए आप लोगों की मर्जी है कि आप यहाँ पे रखिए, छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए, तो भी आपका आंसर जो है एरिया आ चुका है, ठीक है, ये एरिया आ चुका है। बट मेरा ये मानना है कि अगर ये बड़ा नंबर है तो आप प्लीज और प्लीज इसका रूट निकाल लीजिए। रूट निकालना आसान है, आप लोगों ने छोटे क्लास में 7th 8th क्लास में आप लोगों ने रूट निकालना सीख रखा है। मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी।
आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का पेयर पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बनाना है। 1 1 जार 2 होता है, 2 2 जार 4 होता है, 3 3 जार 9 होता है एंड 4 4 जार 16 होता है। तो हम लोग 3 की हेल्प लेंगे, 3 3 जार 9 होता है। हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर पे आ जाएगा 386 डाउन होगा, 3 का डबल हो जाएगा। 6 के आगे हम लोग ऐसा टर्म लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर आ जाए, तो 65 इंटू 5 5 आता है 25, 5 2 ऊपर 6 5 30 325 आता है, राइट। सो 325 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग और हमारा जो आंसर आता है दिस इज 1 एंड दिस इज 6, फिर 39 डाउन हो जाता है और यहाँ पर फिर हमारा 60 70 हो जाता है, ये पूरा 70 नंबर हो जाता है, राइट। फिर हम लोग 70 के आगे कुछ ऐसा नंबर लेंगे जो कि इसके आसपास हो, तो 6 से ट्राई करेंगे, 6 36 3 ऊपर 6 7 जार 42 4 2, तो थोड़ा और बड़ा नंबर लेता है, 7 8 से ट्राई कर लेता है। 8 8 64 4 6 ऊपर 8 7 जा 56, राइट। 8 से होगा क्योंकि 9 से तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग 9 से ट्राई करेंगे। 709 इंटू 9 9 9 जार 81 1 8 ऊपर 8 डाउन 9 7 जार 63, देखो मैंने कहा था ना बड़ा नंबर है, तो 8 से ही लेंगे, तो 8 8, राइट। और हमारा आंसर जो आता है वो क्या आता है 5664 एंड 0.6 समथिंग आंसर आता है। तो हमारा जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 25 इंटू 358.6। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कीजिए, आलस मत कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मैथ्स का यही है, देखो मैथ्स का अगर किसी ने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, ये यहां पर आखिरी छोड़ देता ना, यही गड़बड़ हो जाती है। आपको आता सब है, आपको समझ में सब आ गया, लेकिन कैलकुलेशन, मैथ्स क्या है भाई, कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन ही नहीं कर रहे हो तो आपको मैथ्स आएगा क्या, नहीं आएगा, राइट, ऑब्वियस सी बात है। सो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो 5 6 30 0 3 ऊपर 8 5 40 3 4 ऊपर 5 5 25 9 2 ऊपर 5 3 50 60 17 एंड दिस इज 2 6 12 1 ऊपर 2 8 16 17 1 ऊपर 2 5 10 11 1 ऊपर एंड 2 3 6 7 1 ऊपर का है डालना है 0 5 9 16 1 8 9 एंड दिस इज 8 और एक के बाद डेसिमल। सो हमारा आंसर जो है एरिया का वो आ जाता है 8965.0 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हमेशा याद रखिए आपको कैलकुलेशन करने ही है। ये स्कोरिंग चैप्टर है, सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, बट अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे, ट्रस्ट मी आप लोग पीछे रह जाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों को बाकी बच्चों से भी आगे बढ़ना है, बाकी बच्चों के साथ चलना है, तो सबसे सिंपल तरीका है कैलकुलेशन। आप क्वेश्चन कैलकुलेशन पे लाके मत छोड़िए, कैलकुलेशन कीजिए, इस चैप्टर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे को एरिया फाइंड आउट करना अगेन, whose two sides are given 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज गिवन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। देखिए कैसे करना है, आप लोगों ने सोल्यूशन में क्या करना है, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ए हमारे पास है 18 प्लस बी हमारे पास है 10 और हमारे को सी नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर गिवन है 42। दिस इज 28 प्लस सी एंड 42, राइट। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं इसको, ओके 42। अब 42 तो सी क्या हो जाएगा, 42 माइनस 28 दैट इज नथिंग बट 14। सी की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर हमारे पास। अब हमारे पास तीनों ही क्या है, साइड है, ऑब्वियस सी बात है, तीनों साइड मिलते ही हम लोग क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एस। कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर, दैट इज 21। तो हमारे को एस भी मिल गया। अब एस मिल गया तो एरिया निकालना है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन कैसे, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, दैट इज रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास वैल्यूज है रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 21, एस माइनस ए, अब देखिए ए कितना है हमारा 18, राइट। तो 21 माइनस 18, नेक्स्ट बी कितना है हमारा 10 और सी हमारा कितना आया हुआ है 14। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, रूट ऑफ 21 इंटू दिस इज 3, दिस इज हाउ मच 11
एंड दिस इज हाउ मच 21 4 6 7 राइट। अभी 21 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 21 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, 7 3 और 3 बच गया। ओके देखिए 7 3 जा 21, 3 इधर पे आ गया 11 और 7। ओके होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जोड़ी कैसे बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है इसके साथ, राइट। तो इसको रब कर लेते हैं मैं। ओके सो ये आ जाएगा बाहर 7, इसकी जोड़ी बन रही है 3 के साथ, तो 3 भी बाहर आ गया, अंदर बचा 11। सो 7 3 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हमारे को यही फाइंड आउट करना था। होपफुली आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों का काम है कि आप लोग बैठिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि बिना सॉल्व किए आपको ये समझ में तो आ जाएगा लेकिन सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है चलो इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन का, नया क्वेश्चन को लेते हैं। इसके अंदर क्या बोला हुआ है देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी। ओके चलिए ये तो हो गया, अल्फाबेट में चलेगा, जस्ट अ मिनट। ओके पेन चेंज करा था। सो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एबीसी, राइट, ये गिवन है। AB इज 15 सेंटीमीटर, AB जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, BC इज 13 सेंटीमीटर, BC इज 13 सेंटीमीटर and AC is 14 centimeter. This is 14 centimeter. Find the area of triangle and hence find its altitude on AC. मतलब हमारे को क्या करना है, AC पर एक एल्टीट्यूड बन रहा है, सपोज ये D है, तो हमारे को BD भी फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है। ऑब्वियसली बात है हेरोंस फॉर्मूला चल रहा है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यस हम लोग पहले सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो चलिए पैरामीटर पे चलते हैं, पैरामीटर लिखेंगे, पैरामीटर लिखने के बाद a प्लस बी प्लस सी करेंगे। a हमारे पास है 13 प्लस 14 प्लस 15 एंड दैट इज नथिंग, कितना होता है, अगर सी आपके कैलकुलेशन वीक है ना, तो ज्यादा वक्त वो नहीं करना है, स्पेंड नहीं करना, टाइम स्पेंड नहीं करना है, जल्दी जल्दी करना है। 12 1 4 42 खत्म। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कभी कभी होता है, आप जब ब्लैंक हो जाते हो, है कि नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो साइड में। रफ वर्क इसीलिए होता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े से डर लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपको आदत बन जाती है और कैलकुलेशन आपके फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब सेमी पैरामीटर की बात करते हैं। तो सेमी पैरामीटर जो है दैट इज नथिंग बट एस, हमारे को वो फाइंड आउट करना है, और एस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पैरामीटर का आधा, दैट इज 21 बराबर। हमारे पास एस भी आ गया, अब एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, तो रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, इससे हमारे को क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। तो एरिया निकालेंगे, चलिए आगे एरिया निकालने के लिए एस की वैल्यू डालिए, दिस इज 21, और हमारे पास कौन कौन सा 13 14 15, ओके तो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15, इसके आंसर्स लिखेंगे हम लोग। 21 तो 21 ही रहेगा, 21 माइनस 13 इज नथिंग बट 8, 21 माइनस 14 इज नथिंग बट 7 एंड 21 माइनस 15 इज नथिंग बट 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 7 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8 एंड 7 को 7 ही रखेंगे और 6 को 2 इंटू 3 करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखिए बहुत ही आसान है, आप लोग देखते ही पता चल जाएगा। 7 और 7 की जोड़ी बन रही है, 2 2 2 2 की जोड़ी बन रही है, और 3 3 की जोड़ी बन रही है। मतलब बाहर क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, 3 आने वाला है, 2 आने वाला है और 2 आने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 21 होता है, और 4, दिस इज नथिंग बट 84। ठीक है, सॉरी, दिस इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आ चुका है, राइट। हमारे को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, मैं यहीं पे सॉल्व करता था जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। हमारे को एरिया मिल गया 84 तो मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हमें BD फाइंड करना है।
राइट। तो उसके लिए कैसे करेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा हुआ है, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, राइट। सो अब एरिया हमारे पास गिवन है, पहले हम लोग बेस बता देते हैं। बेस यहां पर क्या है, ये वाली जो साइड है इसको मैं बेस ले रहा हूं, तो दैट इज एसी। तो अगर एसी को मैंने हाइट ले लिया, सॉरी बेस ले लिया, तो बीडी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, राइट। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया हमारे पास है 84, अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। देखिए हेरॉन्स फॉर्मूला से हमने एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, राइट। ये जो है ये हमारा हेरॉन्स फॉर्मूले से ऑलरेडी एरिया आ चुका है, तो हम लोग एरिया तो वही रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास हाफ है, एसी हमारे पास गिवन है 14 और बीडी हमारे को फाइंड आउट करना है। हाफ ऑफ 14 इज नथिंग बट 7, 7 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो बीडी इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाय 7, 7 1 जार 7 2 जार, तो बीडी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है, एल्टीट्यूड ऑफ एसी फाइंड आउट करना है। तो वो हमारी कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर। ओके, होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग बस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिए, पहले पॉज कीजिए वीडियो, खुद से ट्राई कीजिए, फिर जब मैं समझाऊं तो रीचेक कीजिए। अगर राइट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चेतन भैया है कि नहीं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, ओके ठीक है। आगे चलता है, पेन चेंज कर लेता हूं, ओके। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 540। देखिए पैरामीटर गिवन है तो लिख लीजिए, पैरामीटर ठीक है इज 540 मीटर। इट्स साइड्स आर इन रेशियो, ओके साइड का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 25:17:12। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट दी साइड ऑफ ट्राइंगल बी 25x, जस्ट a minute, eraser where are you, okay, so 25x comma 17x and 12x, ये हमारे क्या हो गए, साइड हो गए। होपफुली आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कर रखा है ये, ठीक है, पिछले क्लासेस में कर रखा है। अभी ये मैंने एक्स क्यू लिया है, वो भी आप लोगों ने रेशियो वाले चैप्टर में कर रखा है, राइट। अभी ये मिल गया। अभी देखिए पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल साइड a प्लस बी प्लस सी, राइट। यहां पर a क्या है 25x प्लस b क्या है हमारे पास 17x एंड 12x, और पैरामीटर दे रखा है 540। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 54x 540, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 540 डिवाइड बाय 54, दैट इज नथिंग बट 10। वो क्या होगा, 10 होगा। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब x की वैल्यू आ गई है तो मतलब क्या हुआ है, हमारे साइड्स मिल गए हैं, राइट। देयरफॉर साइड ऑफ ट्राइंगल आर क्या होगा, 250, 170 एंड 120। साइड मिल गई है, पैरामीटर पता है, सेमी पैरामीटर निकालना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड दी एरिया बोला हुआ है, फाइंड दी एरिया बोला हुआ है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला क्या है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैं बार बार ये सारी चीजें कर रहा हूं, ठीक है। देखिए यहां पर आपको सेमी पैरामीटर निकालना, तो यहां पर लिख लीजिए सेमी पैरामीटर, दैट इज एस इक्वल्स टू 540 डिवाइड बाय 2, और वो कितना होता है 270। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 270 एस की वैल्यू है, तो 270 ब्रैकेट में 270 माइनस कितना 250, 270 माइनस कितना 170। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 270 माइनस 120, और होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ रहा है।
अब इसको हम लोग कैलकुलेशन से करेंगे, कैसे करेंगे? सो 270 लिखेंगे, 270 minus this is 20 into 270 minus this is 100 into 270 minus 120 is 0765 and this is 150. अब इसको स्प्लिट करेंगे, बहुत इजी तरीके से स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? तो 270 को कैसे लिखा जा सकता है? हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3 into 2 into 5 into 2 into 2 into 5 into 2 into 5 into 2 into 5 and this is 3 into 5 into 2 into 5. मैंने 270 को 3 into 3 into 3 into 2 into 5 लिखा, 20 को 2 into 2 into 5 लिखा और 100 को 2 into 5 into 2 into 5 और 150 को 3 into 5 into 2 into 5 किया। ठीक है, अब देखिए इनकी जोड़ी बनानी है। ऑब्वियस बात है, जोड़ी बना रहे थे हम लोग, राइट। 1 दिस इज 2, मतलब 3 जो है वो बाहर आ गया, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग इसकी 2 की। 2 2 1 2 और 3, सो 3 2 बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट अब 5 की बात करते हैं, 1 2 and 3, सो दिस कम्स आउट। ठीक है, अब ये आ गया, तो अब हम आगे चलेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? 3 2 6 6 2 12 12 2 24 into 5 25 25 5 125 and this is nothing but 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो जाइए करिए इसको। ठीक है, 4 5 20 2 ऊपर 4 to the 8 4 to the 8 and 10 1 ऊपर 4 on the 4 and 5 and this 2 5 the 10 1 ऊपर 2 to the 4 5 2 to the 4 and 5 this is 2 on the 2। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, just a minute। 3 to the 6 6 to the 12 12 to the 24 0 0 5 10 3000, इसका तो 3000 है। ओके, एक 3 मिसिंग है। ओके ओके ओके, एक 3 मिसिंग हो गया। यहाँ पर हमने 2 3 लिए थे और मैंने एक ही 3 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सो बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर इज 9000, राइट। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। सो ये ध्यान रखिए, आप लोग जब भी सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिसको आता है ना उससे भी मिस्टेक होती है, इसलिए मिस्टेक्स हो रही है, राइट। तो वो नहीं करनी है आप लोगों को, ये ध्यान रखना है। जब भी आप लोग बैठो तो फिर शांत दिमाग से सॉल्व कीजिए, और सिर्फ ऐसे नहीं कि बस हो गया चलो चलो चलते हैं फॉर्मूला लिख दिया, हेरोन्स फॉर्मूला आता है। मैथ्स ऐसे नहीं सॉल्व होता है। आप जब भी मैथ सॉल्व करने के लिए बैठे हो तो मैथ सॉल्व करते समय प्लीज कैलकुलेशंस को पूरा कीजिए। ठीक है, आप लोगों में और बाकी बच्चों में डिफरेंस वही रहेगा कि आपका कैलकुलेशंस आपको मात दे जाएगा। ठीक है, चलिए एनीवे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी, इन विच ए बी इज 3 सेंटीमीटर, ए बी इज 3 सेंटीमीटर, BC is 4 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, CD is 4 centimeter and AD is 5 centimeter। तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है एंड AC is 5 सेंटीमीटर। देखिए ये बाकी क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। हमको दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और ऐड करके फिर हमारे को क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। देखो कैसा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 निकालते हैं फॉर ट्रायंगल 1। कैसे निकालेंगे फॉर ट्रायंगल 1? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेप, पैरामीटर लेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल 1 क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, वही चीज है वापस, 5 प्लस 4 दैट इज नथिंग बट 14। सो सेमी पैरामीटर क्या होगा, सेमी पैरामीटर, यस 14/2 दैट इज नथिंग बट 7। सो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, तो दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए अगर आप लोग इस स्पीड से करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, बस स्पीड बढ़ानी है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों को बस ये करना है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो शांत दिमाग से सॉल्व कीजिए, आपका पक्का डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। 7 6 7 2 एंड दिस इज 2 इंटू दिस इज 3। ओके, अगर हम लोग देखें तो इसमें 21 अंदर रह जाता है, 2 बाहर आ जाता है, 2 की जोड़ी बन रही है, राइट। तो बेसिकली स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 आ चुका है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, लेकिन उसके लिए वो सारी स्टेप करनी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के साइड में कर लेते हैं जिससे कि हमारे को विजिबल हो। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके, लगता है ये नहीं हो रहा है। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं यहीं पे कर लेता हूँ, साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर ट्राइंगल 2 तो पैरामीटर निकालेंगे पहले, स्टेटमेंट वही लिखना है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। सो पैरामीटर कैसे रहेगा, अब देखिए इसमें 2 में कौन कौन सा है, 3 4 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट 12, राइट, 12 सेंटीमीटर। सो एस क्या मिलेगा हमारा, 12/2 दैट इज 6। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, सो एरिया कैसे निकालेंगे, सो एरिया इक्वल्स टू 6 माइनस, सॉरी 6 ब्रैकेट में 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। ये होने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 इंटू 3 इंटू दिस इज व्हाट, 4, राइट, 2 इंटू 1, ठीक है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन। सो एरिया इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 6। तो एरिया उसका 6 आ जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना भूलना मत, वैल्यू लगाना भूलना मत, ठीक है, वो याद रखना। अब हम लोग क्वाड का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड, एरिया ऑफ क्वाड ए बी सी डी, क्वाड ए बी सी डी दैट इज नथिंग बट दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 दैट इज नथिंग बट 2 रूट 21 प्लस 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोगों का काम ये है कि आप लोग प्लीज और प्लीज रिवीजन कीजिए, कैलकुलेशन छोड़िए मत, ठीक है। देखिए ये वही टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे एंड डेफिनेटली आप लोगों को आएगा, प्लीज कीजिए, सॉल्व कीजिए, बैठिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स हार्ड नहीं है, मैथ्स आप लोग हार्ड बना रहे हो बाय, कैसा होता है ना, देखो आप बैठते हो, ठीक है, आपको समझ में आता है और आप लोग सोचते हो कि आई मेरे को समझ में आ गया, चलो छोड़ देता है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप लोग जाइए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही डिसाइड करेगा, कैलकुलेशन ही डिसाइड करेगा आपके मैथ्स के मार्क्स। ओके, टॉपर और आप में डिफरेंस यही रहेगा, आप सब लोग, सभी लोग, सभी बच्चे जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, जो भी दुनिया में सभी बच्चे स्पेशल है, यहां तक कि हर बंदा स्पेशल होता है। तो प्लीज अपने आप को कम मत समझिए, लेकिन कैलकुलेशन पूरा कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज बेसिक्स को जाइए, बेसिक्स को रिवाइज कीजिए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो मैथ्स में। पता है कैसा होता है, अगर आप क्लास 6th में हो, ठीक है, आपको 6th का कोई टॉपिक नहीं आया, अब मैथ्स जो होता है ना वो लिंक होता है, जैसे 6th का 7th में लिंक्ड होता है। अगर 6th में कोई टॉपिक, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं एग्जांपल, अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था आपको पिछली बार चैप्टर, राइट, अभी आप लोग 8th में था, राइट, 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था।
अब आप नाइन्थ में आ गए। अब नाइन्थ में अगर आपको कोई वैल्यू दे देता है 2 1 2 8 9 6, तो आपको नहीं आता है, फिर आप लोगों के लिए मैथ्स जो है वो हार्ड हो जाता है। आप बोलते हो कि मैथ्स बहुत हार्ड हो गया है। ऐसा नहीं है, आप लोगों का ये जो कंसेप्ट है ये वीक था, जिसके कारण आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को अपना मैथ स्ट्रांग करना है तो बेसिक्स अपने अच्छे कीजिए। आपको अगर मैथ्स को फास्ट करना है तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब प्रैक्टिस मतलब पढ़ाई नहीं होती, पढ़ना नहीं होता है मैथ्स को, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आंसर देने की कोशिश करूंगा, मैं आंसर्स देता भी हूं। ठीक है, आप लोग प्लीज बस मेहनत कीजिए, ओके? क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सही दिशा में मेहनत करोगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत लेकर आ जाऊंगा, आप लोगों को पूरा प्रॉपरली समझाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस लेके आऊंगा हीरोन्स फॉर्मूले की, और उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक्चुअली होता कैसा है कि आप लोग जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं मोटिवेट होता हूं, मैं और वीडियोस बनाने की मेरे को इच्छा होती है। ठीक है, अभी कुछ दिनों से बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं और लाइक्स आ रहे हैं, और मेरे को अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं और वीडियोस बना रहा हूँ, मैं और वीडियोस तैयार कर रहा हूँ। अभी क्लास 6 के ऊपर भी वीडियो आने वाला हूँ। क्लास 6 का अभी देखिए, क्लास 6 का न्यू सिलेबस आया हुआ है यूट्यूब पर, अभी तक उसका कोई सोर्स नहीं है। आपके चेतन भैया पहले बंदे हैं जो यूट्यूब पर वो लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज उसको देखिए, उन वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए, अपने 6th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, भले ये 9th क्लास का, 6th क्लास के अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए रुकते हैं, आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप लोग अच्छा पढ़ाई करें, रिविजन करते रहिए। ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत।